26:1:77 अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति से शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। वास्तविक माने और अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। वास्तविक साइलेंस भी कई प्रकार की होती है क्या? कोई तो हद का मौन रख लेते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे कि हम शांति में हैं, वाचा में नहीं आते। तुम्हारी वास्तविक साइलेंस क्या है? मन का मौन। मन में कोई भी संकल्प ना चले, मनन चिंतन ये भी नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन भी नहीं। आत्मा क्या है? शांत स्वरूप, उसमें कोई भी संकल्प नहीं। वास्तविक साइलेंस की शक्ति, इसलिए बोला ना बाबा, लास्ट स्टेज क्या है? ना अच्छे ना बुरे, किसी तरह का कोई भी संकल्प ना हो, ये है तुम्हारी संपूर्ण स्टेज। लास्ट में जब तुम संपूर्णता को जाओगे तो मैं और मेरा बाबा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। लास्ट स्टेज में पूरी दुनिया बिंदु में समा जाएगी। जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। दुनिया में जलवे देखे हैं। कौन कौन से जलवे दिखाते हैं वो? हैं? अच्छा, ये दो तरह के जलवे होता है ना ऊपर। जैसे वाणी की शक्ति का, वाणी चलाने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसी वाणी चलाते हैं सामने वाले घंटों उठ ही नहीं सकते, ऐसे मोहित कर लेते हैं। वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया में ऐसे ऐसे कर्म करते हैं तो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। ये प्रमाण दुनिया में ये देखे गए हैं। वैसे सभी से पावरफुल, वाणी और कर्म से भी सूक्ष्म है मनसा। सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वृत्ति माना है वाइब्रेशन। वृत्ति कैसे बनती है? जो लगातार आपके संकल्प चल रहे हैं, जो भी है ना, जो संकल्प चल रहे हैं उससे जो आपका ऑरा तैयार हो रहा है, उसको कहेंगे तुम्हारी वृत्ति, जो वायुमंडल में फैल रहा है लगातार। तो क्या कहा? तुम्हारी मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा, जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति। और सबसे बड़ा परिवर्तन कौन सा होता है? वृत्ति के बाद क्या बताया? दृष्टि। बाबा मुरली में आता है, दृष्टि का परिवर्तन माना सृष्टि का परिवर्तन। सोचो, आपकी दृष्टि बदल गई तो आपकी सृष्टि ही बदल जाएगी।
वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनको ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो उसको सन्मुख का अनुभव करा सकते हो। हजारों किलोमीटर दूर हो, विदेश में भी हो, क्या अनुभव करेगी? जैसे कि सन्मुख है। नहीं तो वाचा के द्वारा तो, अगर सन्मुख है कर्म के द्वारा तो सन्मुख है तो ही अनुभव करा सकते हैं। और ये मनसा के द्वारा वो नहीं भी जानता हो तो जानना तो जरूरी है ना, नहीं वो नहीं जानता और अपन लोग कौन सोच वो कर रहे हैं कुछ अनुभव होगा उसको? होगा? जानता ही नहीं। ये भी एक साइंस है जो आपके वाइब्रेशन में बहुत पावरफुल है, तो उसको आपका विजन भी दिख जाएगा, आपकी फिगर भी उसके सामने आ जाएगी, चेहरा भी सामने आ जाएगा, आपका पूरा चित्र जैसे जैसे आप ड्रिल कर रहे हो वो भी उसको दिखाई दे देगा। सोचिए, कोई चमत्कार नहीं है, ये क्या है? ये साइंस है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सन्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। आप तो कर ही रहे हैं, आपने इमर्ज किया हुआ है, और वो भी करेंगे। सबसे पावरफुल सेवा और सबसे पहली अंतिम सेवा है, जिसके लिए बोला मन के मौन से ये तो हमारे ग्रुप से पूछो कितना सहज है, मुश्किल सहज है? ओम शांति। सहज है, मुश्किल है? सहज। बाप रे बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं? सहज है, मुश्किल है? इनसे सुनो महारथी। हाँ, सहज क्यों बोला? इसका मतलब 12-14 घंटे बढ़िया हो जाता चार्ट है। हाँ, भले ही आलस आता रहा, उसकी चिंता नहीं। आलस अलग बात है ना? किसी को बहुत आलस आता हो, इसका मतलब क्या? हिसाब किताब है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन मनसा हल्की होना ऐसा हो सकता है, आलस अलग बात है। आलस तो कहाँ तक पीछा नहीं छोड़ेगा। है? हाँ, त्रेता की सीढ़ी चढ़ते जाओ, सत्युग की भी चढ़ते जाओ। हाँ? मनसा आपकी हल्की हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रॉड ड्रामा आपका सुखदायी सिद्ध होता है। जिसकी मनसा जितनी हल्की है उसका ब्रॉड ड्रामा उतना ही सुखदायी है। इसलिए उसके पास आलस के रूप में, निद्रा के रूप में माया आ सकती है, लेकिन मनसा हल्की होना बहुत भाग्यशाली है। कहो बाप समान। बाबा कह रहे हैं जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सन्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल, ये क्या है? केवल योगी नहीं है, योग ने एक शक्ति का रूप धारण कर लिया। ये योग क्या लगा दिया आगे? बल। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। पावर हाउस से अगर कनेक्शन नहीं है तो करंट काम करेगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। निरंतर और क्लियर तो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। क्लियर कब हो जाता है? हाँ, जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव रखते हैं ना तो क्लियर हो जाता है। लेकिन निरंतर होने में थोड़ा सा क्या है? माया विघन डालता है ना।
क्लियर होना, जबकि अभी तो सबसे बड़ी समस्या तो क्लियर होने की होती है कि इतना स्पष्ट बाबा का चित्र हो। जैसे ही 1 सेकंड में इमर्ज किया, सामने बाबा आ जाए। भ्रुकुटी में बाबा के सुप्रीम सोल को इमर्ज किया, एकदम इमर्ज, उसी सेकंड एकदम चित्र क्लियर। फिर उसमें बीच बीच में कुछ व्यर्थ आ गया, ज्ञान आ गया, इधर उधर के आ गए, ये हो सकता है, लेकिन क्लियर होना पहले बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ 2 ही चीज़ें बताई, निरंतर और क्लियर कनेक्शन होगा तब। वहाँ सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन, कनेक्शन अर्थात संबंध, सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा सब संबंध उस एक से। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आवाहन कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। क्यों? बहुत करनी चाहिए ना। अभी तो 18 भी हो गया। अब तो कितना समय बचा है? 15% समय बचा है। बाबा तब तो ये तुमको बहुत सेवा करने लगी, बहुत कम सेवा करते हो। ये क्यों? क्यों? अपने में उलझे हुए हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? कनेक्शन हमारा क्लियर हो जाए, फिर निरंतर की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले अब एकदम क्लियर कनेक्शन करने में जुटे हुए हैं। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं, ये कौन सी हैं? ये कौन सी हैं आत्माएं जो आत्माओं को ऐसे चमत्कार दिखा रही हैं? आज के सन्यासी देखें, तुम्हारे जैसे प्योर है, सेमी प्योर है? जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्थात अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती? इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, एक के अंत। जैसे आत्मिक स्मृति में टिके, सिवाय बिंदु में और कुछ भी संकल्प ना है, बस एकदम स्टॉप, उसको निहारना। तीसरा नेत्र अपना इतना क्लियर हो आपका। तीसरे नेत्र क्या कहते हैं? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, डिवाइन इनसाइट, इतना क्लियर हो कि जब उसको निहारें तो निहारते ही रहें, दूसरा कोई भी संकल्प बीच में, कोई संकल्प ना। बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है या परमात्मा ज्यादा सूक्ष्म है? परमात्मा ज्यादा सूक्ष्म है। परमपिता की बात नहीं कर रहे। बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है, परमात्मा ज्यादा सूक्ष्म है? परमात्मा ज्यादा सूक्ष्म है। तुम लोगों के लिए, हठ योगियों के लिए तो हो सकता है। तुम लोग बाबा के चित्र को सहज ही सामने ला सकते हो या मुश्किल लगती है? सहज। और आत्मिक स्मृति में एकदम सूक्ष्मता में टिकना सहज होता है, मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। हाँ, हमारा संबंध है किससे? परमात्मा से संबंध हो गया, इसलिए सहज हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए ऊपर बोला। वो सेमी प्योर हैं और उनके चमत्कार देखो। और तुम्हारा संबंध किससे है? एकाग्रता की कमी है। तुम्हारे पास बहुत बड़ी एक गिफ्ट है। जब जिस सेकंड तुम चाहो साकार बाप को उसी सेकंड तुम सामने ले आओ, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। यदि ऐसा है तो उसमें अभी निराकार की बात नहीं कर रहे, साकार में निराकार की बात नहीं कर रहे हैं। वो भी जितना अब तुम्हारी इसमें टिकोगे, बीज में टिकोगे, सूक्ष्मता में टिकोगे,
उतना वो साकार में निराकार भी तुमको उतना ही सूक्ष्म रूप में अनुभव होगा। फर्स्ट स्टेज माना साकार का चेहरा सामने होना तुम्हारी बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर जैसे दूसरी आत्मिक स्मृति में लंबे समय टिकना, तो समझो फिर जब तुम उस बिंदु को भ्रुकुटी में इमर्ज करोगी तो वो भी सहज ही इमर्ज हो जाएगा। इसके लिए एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। वैसे भी यहाँ बाहर मुक्ता में कोई आता है? खूब बातचीत करते हो दिन भर, तो या तो ज्ञान का ही मनन चिंतन, व्यर्थ बातों के लिए तो यहाँ समय ही नहीं है। अपने चार्ट में हम लोग इतने मस्त रहते हैं लेकिन अंतर्मुखता एक तो होती है वाचा से अंतर्मुखी, एक दूसरी असली अंतर्मुखता मनसा की अंतर्मुखता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत विचित्र अनुभव होंगे। अंदर ही अंदर बहुत विचित्र, माना मन को जब तुम रोकने लगी, इसकी प्रैक्टिस बताए ना, कैसे करो, कैसे करें? हाँ, अरे अपनी भाषा नहीं सिखाई थी एक बार? नहीं, भूल भर जाते तो कितना नशा रहता है अपनी भाषा का। साउथ में जाके देखो, और हमको अपनी भाषा का बिल्कुल मुश्किल ज़्यादा है शायद इसलिए सबको अपनी भाषा कितनी अच्छी लगती है, लेकिन हमको अपनी भाषा अच्छी लगती है, तो फिर क्यों नहीं बोलते आपस में? करते हैं अकेले तो करते हैं। हाँ, वो भाषा है ही अकेले की वो भाषा जब तुम पूरी तरह सीख जाओगे, मन तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा, तो सामने वाले को वही टचिंग होगी जो तुमने संकल्प किया। तुमको अगर पानी का गिलास चाहिए तो संकल्प आएगा, उसको टचिंग हो, जैसे वाचा के द्वारा सामने वाले को अपन इन्फॉर्म करते हैं, मनसा से वैसी ही इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही पहुंचेगी और लेकर आ जाएगा। वो भी इतना निश्चय बुद्धि कि इनको पानी चाहिए, गिलास लेकर, ऐसा पूछने नहीं, संकल्प आया था आपके लिए पानी लाऊं ये अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, स्थूल सृष्टि और अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह रेहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया ना, हाथ कैसा दिखाते हैं देवी का, ऐसे सदा वरदानी रूप दिखाते हैं। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं या ऐसे हिलता हिलता दिखाते हैं? एकाग्र रूप दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। अभी ब्रह्मा कुमारी भी रूहानी सेवा कर रही हैं, जिस्मानी सेवा कर रही हैं? जिस्मानी, और नशा रहता है। मेरे सेंटर पे 500 आते हैं तो 1000 आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट इतने आते हैं, और देहों को ही तो गिनती रहती है। और स्टूडेंट कोई कोरोना का मरीज हो रहा है, कोई ये बीमारी, तो वो कर्म भोग का समय चल रहा नहीं चल रहा। और अभी सबसे डेंजरस समय कौन सा आने वाला है? आ भी गया,
हाँ, सोल प्रवेश होने का। अब वो हाथ जोड़ेंगे तो हमारे सेंटर पे ही नहीं आए तो अच्छा। हाँ? अगर 400-500 आपके स्टूडेंट हैं, अगर एक को कोई उपद्रवी सोल आ जाए, हाहाकार मचा दे, सेंटर आधे तो वैसे ही खिसक जाएं, आफत होने वाली, और वो हाथ जोड़ेगी या बुलाएगी? ये आफतें शुरू होने वाली हैं। ऐसे रूहों को राहत देने वाले जिन्होंने खूब प्रैक्टिस की है, मनसा को एकाग्र किया है, वो रूहों को राहत देंगे, वो करेंगे सच्ची सच्ची रूहानी सेवा। इसलिए ये अभी जिस्मानी सेवा हुई है, रूहानी सेवा नहीं कहेंगे। रूहों को राहत मिल जाए आपके वाइब्रेशन से। बाबा कहते हैं वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ। ये चिंता मत करो कि बहुत व्यर्थ चल रहा है, इधर उधर क्या है, नहीं, कुछ सेकंड भी क्या, इतनी तुमको लगन हो, कुछ सेकंड भी, और बहुत वैल्यूएबल हैं, इतनी तुमको लगन होनी चाहिए कि कुछ सेकंड भी अगर ये रुक रहा है मेरा मन, इसको मुझको स्टॉप करना है, बहुत जमा करना है, बार बार मन को रोक के जमा करना है उसको। तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आवाहन करके रूहानी सेवा करे। विश्व में कहीं भी हो, बाबा ने क्या बोला, हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। सोचो, तुम्हारे से कनेक्टेड आत्मा विदेश में है, और तुमको भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम। जब बीज रूप अवस्था में टिकते हो तो उसको वहीं साकाश मिलती है। कोई पास में हो, भले ही उसको उतनी ना मिले, लेकिन वो दूर है। कितनी जबरदस्त सेवा है। इसलिए कहा हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो, तीव्र गति की सेवा है। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मनसा सेवा में ये विघ्न है ही नहीं। रूहानी सेवा का एक संस्कार बदल जाएगा, एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में ही तत्पर रहेंगे। इस वर्ष वाह, यह है पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। लो, बन जाओ रूप बसंत। क्या ड्यूटी दे रहे हैं बाबा? हाँ? और पंगे लो। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। कौन सी? कौन सी? अरे छोटी मोटी सर्विस अपन क्या कर रहे हैं, जो सबने किया वो करेंगे क्या? अरे जो सबने किया वो करेंगे। सालों अगर कुछ रिसर्च की है आपने, कुछ नया करो ना। अरे 15% तो समय बचा है। सोचो 80 साल में जो दीदी दादियों ने किया, 80 साल एक तरफ रखो, और ये 15 साल पूरे विश्व तक जाना है या स्टेट लेवल पे रहना है? अरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब तुम्हारे होशंगाबाद में भी नहीं तुमको जानते, जो पुराने ब्रह्मा का वो भी भुला के बैठ गया। अरे कोई होता था बेचारा, अब तो माया खा गई, सालों से दिखता ही नहीं। खा गई नहीं खा गई माया? नहीं खाई। जब तुम बोल रहे हो नहीं खाई, उनके हिसाब से सालों पहले बहुत अच्छा भाई था, बहुत योगी भाई था, माया खा गई।
अब तो बैठा बेचारा हठियो कर रहा है, कुछ ना इधर ना उधर। और बाबा कहते हैं तुमको विश्व सेवाधारी बनना है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जैसा तुम्हारा टेस्ट होता है ना, वैसा ही तुम्हारा संगठन भी बनता है। हमने कोई कभी भी अपनी ऐसी कोई प्लानिंग से, ये इसमें कोई हमारी प्लानिंग नहीं है जो आप लोगों की रूपरेखा है, कोई भी प्लानिंग नहीं है। और कम से कम योग के लिए हठ नहीं करवाया जा सकता। हाँ, बताना बात अलग है कि हम लोग सिंपली जैसे करते हैं ऐसे आप लोग भी करो, लेकिन सेवा के लिए तुम करवा सकते हो, चलो यहाँ प्रदर्शनी लगाने चलो, ये करो, भाषण सिखा सकते हैं, लेकिन योग के लिए हठ नहीं करवाया जा सकता। ये संगठन की जो रूपरेखा है, दिखता है बहुतों को ये हठ योगी हैं, लेकिन सही अगर देखा जाए, मजा हमको कब आता है? हाँ जी, अच्छी याद कब मजा आता है? हाँ, कर्म करते हुए है। जब तुम सिंपल, कोई भी सिंपल कर्म कर रही हो, साधारण कर्म कर रही हो, लेकिन बाबा की जब गहरी याद होती है तब तुमको मजा आता है। केवल तुमको अटेंशन रखना होता है, बस अटेंशन देना है। इसलिए समय अंतिम। अब बाबा ने बोला आप निकलो, आओ मैदान में जरा देखो तो क्या किया तुमने। कितने साल हो गए ये करते हुए ढोंग? बताओ कितने साल हो गए? अरे कितने साल हो गए? अच्छा, तुम तो ही बच्ची हो। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए ढोंग करते हुए? हैं बोलो कितने? 1 साल और बढ़ा दिए, 32 कह लो। 33 तो मत बोलो, 33 में तो कुछ जलवा दिखना चाहिए, नहीं चाहिए? तो अगर तुमने सही तपस्या की है तो कुछ जलवा दिखाओ, नहीं तो क्या कहेंगे? ढोंग कहेंगे ना, नहीं कहेंगे अरे इतने साल बर्बादी कर दी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रचित की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आवाहन करके रूहानी सेवा करो। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता रहा, ये सब तरह से विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस आरंभ करो तो जो भी आत्माएं वाणी द्वारा और प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं, वह संपर्क में आने की उम्मीद है। अच्छा जी, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। जहां आपको उम्मीद है कि यहाँ से अभी आत्माएं संपर्क में आने वाली हैं। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अभी तक क्या करवाया? बहुत मेहनत है, व्यर्थ। बाप रे बाप, भाई साहब बहुत दिक्कत जाती है, कहाँ फंस गए हैं? आप तो बहुत महान है। आप सालों से 2 बजे उठ रहे हैं, आपका योग इतना अच्छा है, हंसते ही रहते हैं, क्या बोला बाबा ने? मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया। अब आगे क्या करो? आफत। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। जो चाहते हैं वो रूह में टिक जाएं, देहभान से दूर हो जाएं। वो भी क्या करते हैं? जो भाषण करते हैं, इतना बढ़िया भाषण करते हैं, एकदम जैसे डिटैच करवा देते हैं। बड़े बड़े महारथी होंगे, नहीं होंगे योगी ब्रह्म कुमारी आश्रम पे? नहीं है, एडवांस में तो ऐसे महारथी नहीं है, गुप्त होंगे, लेकिन ब्रह्म कुमारी आश्रम पे है।
जब वो इतनी सुंदर क्लास करते हैं कुछ समय के लिए जैसे देहभान से एकदम दूर, लेकिन वो कन रस बताया बाबा ने। तुम्हारी पावरफुल मनसा मन रस का अनुभव कराएगी। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराओ, तीनों बातों का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बढ़ाओ। लो बढ़ा दिया टाइम, पूरा ही टाइम बाबा ने कहाँ तक दे दिया। तुम तो क्या सोच रहे थे कि शिवरात्रि तक बहुत प्रैक्टिस करनी है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस तो साइड में रख दिया। क्या करो अब, प्रैक्टिस के साथ आप परफेक्ट बनो, प्रयोगी बनो, ये बोलते हैं बाबा। तो इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप रूह और रूहानियत का अनुभव हो। थकी हुई आएंगी बेचारी, कैसी आत्मा आएंगी? वो ब्राह्मण होंगी या अज्ञानी होंगी? ब्राह्मण होंगी, बहुत थकी हुई, बहुत सालों से, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, बाप रे बाप। अमृत वेला बैठते हैं तो बाप रे, सिवाय सेवा के संकल्प, जल संकल्प, ये वो। और यहाँ के बैठेंगे, ये छोटी सी बैठी है, अरे कितना मस्त बैठी है? मम्मी पापा को याद कर रही है क्या? किसको याद कर रही है? बाबा। इसको बाबा ने बोला चैतन्य प्रदर्शनी। वो आके उनको देखें, तुम्हारा वायुमंडल देखें, तुम्हारी वाइब्रेशन। तुम संतुष्ट नहीं हो, बात अलग, तुम तो कभी संतुष्ट होगी नहीं है, लेकिन बाबा दिखाएगा। वो पीछे बैठ के देखेंगे, उस वक्त तुमको झुटका भी नहीं आएगा, चिंता मत करना। बाबा को अपनी लाज भी तो रखनी है? यही तो मेरे टूटे फूटे बच्चे हैं, जैसे भी हैं। इन्होंने अगर झुटका खा गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उस वक्त बाबा तुमको, बाद में भले ही उनके सामने झुटका नहीं देगा। तुम्हारी लगन वो बाप जानता है। झुटका तुम्हारे हिसाब किताब है, लगन इससे सिद्ध नहीं होती, ध्यान रखना। झुटका तुम्हारा हिसाब किताब है। यहाँ रह के जो तुम दिल से बाबा को याद करती हो, ये तुम्हारी लगन है। बाकी व्यर्थ हो, नेगेटिविटी हो, तो हिसाब किताब है। तो जब तक हमारी संपन्न स्टेज नहीं बनी है, तब तक कोई ना कोई रूप माया का होगा ही। लेकिन फिर भी बीच बीच में जब कर्म करते हो, तुमको बीच बीच में राहत मिलती है, बहुत अच्छा अनुभव करती हो। ये तुम्हारा बहुत सुंदर अनुभव है जो उनके पास नहीं है। तुम्हारे पास ये है कि कैसे मेरे को मन को रोकना है, कर्म करते करते मेरे को कैसे मन को रोकना है, कैसे दो संकल्पों के बीच में गैप को बढ़ाना है। एकाग्रता क्या है तुम जानती हो, तुम्हारी बुद्धि में पूरा ज्ञान है, और उनके पास तो ये ज्ञान ही नहीं है। एकाग्रता क्या होती है, कैसे एक में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, कैसे वो बहुत बड़ी साइंस है। कैसे हमारी आत्मा के साथ साथ हमारे शरीर में परिवर्तन होना है, वो नहीं जानते। केवल आत्मा ही सतो प्रधान बनेगी या शरीर भी बनेगा? शरीर भी सतो प्रधान बनेगा मरने के बाद। शरीर छोड़ के, ये तो तामसी दुनिया है ना, इसमें कैसे बन सकता है तुम्हारा शरीर सतो प्रधान? बोलो। जैसे दीदी दादी बोलती है ना, ये तो तामसी दुनिया है, इसमें तो सतो प्रधान शरीर मिल नहीं सकता। और तुम यही प्रैक्टिस कर रहे हो कि मेरे को आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो शरीर सतो प्रधान तुमको यहाँ चाहिए या उस दुनिया में चाहिए? कहाँ चाहिए है? यहीं चाहिए। तो फिर कैसे मिलेगा सतो प्रधान शरीर? ये तामसी दुनिया है ना। फिर तुम्हारा खुद का इतना पावरफुल वायुमंडल हो जाएगा है? जब तुम आत्मा बनोगे, सतो प्रधान बनोगे, तो तुम्हारा इतना सुंदर वायुमंडल हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा सबसे पहले तुम्हारे शरीर का परिवर्तन करेगी। ये भी तो 5 तत्व हैं। दुनिया के 5 तत्व तो बाद में, पहले तुम्हारे शरीर के 5 तत्व। आत्मा के सबसे करीब कौन है? तुम्हारा शरीर।
व्याधि रहित होगा। पहले तुम्हारा शरीर कोई भी व्याधि आनी नहीं है। फिर इंटरनल पूरा सिस्टम कैसे चेंज होगा वो बाप जानता है, क्योंकि कोई नया नहीं कर रहे। कायाकल्प का तो शास्त्रों में भी है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते वो अपनी काया को कल्प करते थे, काया का परिवर्तन करते थे, रिजनेट करते थे। हाँ, ऐसा है, लेकिन किसने कितनी की है ये तो नहीं देखा गया। हाँ, होगा। यादगार कहाँ का ये सब? संगम युग का यादगार। इसलिए हम तो ऐसे सैंपल तैयार हो जाएंगे जो दुनिया को चैलेंज करेंगे, साइंस को चैलेंज करेंगे। ये है परमात्म रचना। हमारी आत्मा भी पावन बनी है तो हमारा शरीर दिखने में कैसा है? जैसे पहले दिखता था दिखने में वैसा ही है, लेकिन इंटरनल सिस्टम पूरा चेंज। जो तुम्हारे सेल डैमेज हो गए होते हैं ना, जैसे समय बढ़ता जाता है कुछ सेल्स हमारे डैमेज होते जाते हैं तो धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है। और वो जीवित हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, या और ही मरते जाएंगे सेल्स हैं। बहुत मुझे तो साइंस कब मानेगी? कुछ अजूबा करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे हैं? तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो साइंस लगी हुई तो है लेकिन अभी फेल है। लगी तो है साइंस कि बुढ़ापे से भी किसी को जवान कैसे बनाया जा सकता है, वो कर रही है, लेकिन वो अभी फेल है। और उससे पहले तुम साइलेंस की पावर क्या करेगी? साइंस को जीत लेगी। शिवरात्रि तक का भैया समय दे दिया। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। भाषण माना वाणी, अनुभव माना एकाग्रता। बताया ना ऊपर, इस सेवा के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता। अब समय तो लास्ट आ गया, शिवरात्रि का टाइम दिया है, इतनी एकाग्रता है नहीं, और फिर शुरू हो जाए पहले प्रैक्टिस करें है। अरे बाबा जानता है? नहीं जानता? नहीं जानता ना, बाबा तो कुछ जानता ही नहीं। जबरदस्ती पेपर दे दिया, तुम्हारे सामने डाल दिया है। कोई दूसरा कोई पास हो जाएगा क्या? ऐसी है उम्मीद? माना जहाँ तक तुम पहुँची हो बाबा जानता है, और जो सेवा दे रहा है वो होनी है। इसलिए अपने से असंतुष्ट नहीं होना। क्या? जहाँ तक तुम पहुँची हो उस लेवल का तुम्हारे द्वारा सेवा होनी है। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से ही, दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो। क्या करते हो? अच्छा लगता है? बाबा ये तो हमारा है ही नहीं। हमारे तो जो कहते हैं अलग अलग फील्ड होते हैं, हमारे फील्ड में तो ये है ही नहीं, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। अब तो सहज है, अब तो रोना मत रोना। क्या बोल दिया? क्या मतलब हुआ इसका? जब जिस दिन तुम कोई विशेष स्टूडेंट को अनुभव कराना है तो उस दिन तो खास इतना तो कर ही सकते, इतनी तो कला आगे नहीं आ गई। उस दिन आज मेरे को पावरफुल चार्ट बनाना है, आज मेरे को बहुत सुंदर चार्ट बनाना है। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करो।
तुम्हारी एकाग्रता का जो व्रत है, दृढ़ता का जो व्रत है, उनकी वृत्तियों में परिवर्तन होगा। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी ने किया, तुमने भी वो किया। क्या नया किया? कुछ अलौकिक प्लान बनाओ। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षित करेगी, समझा? अब क्या करना है, यहाँ अगरबत्ती लगा दो, मोहल्ले से अगर कोई जा रहा होगा, खुशबू आएगी नहीं आएगी? हैं? सोचो। बाबा के हिसाब से इनका नाम क्या रख दो। क्या बैठी हैं ये? हैं? क्या बैठी हैं ये सब? क्या हैं? अरे नहीं पसंद आया नाम? अगरबत्ती? दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली। समझा क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ। सेवा शुरू होगी, पहले संपर्क में आते हैं, सीधा संबंध में आ जाते हैं। पहले जब मैसेज देते हैं तो संपर्क होता है, फिर धीरे धीरे जब आपके करीब आते हैं, आपकी सच्चाई को जानते हैं, तो उनको लगता है कि असली राहत हमारी रूहों को इन्हीं से ही मिल सकती है, क्योंकि तुम माइक नहीं हो या माइक हो। भाषण करना बहुत अच्छा लगता है, सालों प्रैक्टिस की है। अरे तुमने तो भाषणों से दूर जाना सीखा है। तुमको तो भाषण से जैसे एलर्जी है, एलर्जी। भाषण तो तुम्हारी मजबूरी हो जाती है। और प्रैक्टिस क्या की है तुमने सालों साल? क्या प्रैक्टिस की है? कुछ प्रैक्टिस नहीं की, जुट गई खाए। क्या प्रैक्टिस की? हाँ, भगवान की याद की प्रैक्टिस की है। तो क्या करो, उनको संबंध में लाओ, अनुभव द्वारा विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। लो, घूम फिर के कहाँ आए? तुम तो माइक नहीं हो। क्या हो तुम? तुम तो रूहों को राहत देने वाले हो। तुम्हारे से तो इतनी ही उम्मीद है। लेकिन तुम हो माइट, अब तुमको चाहिए माइक। तो अनुभव द्वारा विशेष आत्माओं को, साधारण आत्माओं को नहीं, जिनके माइक की कोई वैल्यू ही ना हो। है? माइक तो ऐसा चाहिए, अगर वो उसने आवाज कर दी तो तुरंत अनेकों को भगवान के ऊपर निश्चय करवा दे। आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसे रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव कराने वाले, हर संकल्प, हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूहों को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले, ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और दादी जी के साथ मुलाकात है। साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। किन्होंने? दादी ने। साकार रूप द्वारा। कौन से रूप के द्वारा? साकार रूप द्वारा, एकाग्रता के। वाह! रिजल्ट क्या निकली? अरे हाँ, रिजल्ट ये निकली
कि कोई ऐसा, फिर बाबा वो गाली जरूर देते हैं, हरामखोर। बाबा ने तो बोला मुरलियों में, तुमको क्या नहीं बनाना, ट्रस्ट नहीं बनाना। किसी ने ज्यादा बुद्धि चलाई, क्या किया, बिना बाबा को बताए ट्रस्ट बना दिया। भगवान के जो महावाक्य थे उनका उल्लंघन कर दिया। ब्रह्मा बाबा को उम्मीद थी कि कोई ऐसा कर सकता है, उनके जीते जी नहीं। माता का क्या हालत होता है, दिल टूट गया। पहले भी दिल टूटा था तो संभल गई थी। पहले दिल कब टूटा था, हैं? कब? ना ना, उससे पहले कब दिल टूटा था? किसने? हाँ, एक भविष्यवाणी जो की हुई थी परमात्मा शिव की, उनके तन के द्वारा, बाबा भले चला जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। तो उनको बहुत उम्मीद थी कि जो आने वाला 76 है, 76, उसमें मैं जन्म लूंगा कृष्ण बच्चे के रूप में। तो जो ओम राधा है ये रिसीव करेगी, जन्म देने के निमित्त बनेगी। ऐसा संदेशों में था। इसलिए इसको अंत तक रहना है, रिसीव करना है, और 100 वर्ष में मेरे को अमर लोक में जाना है, मृत्यु लोक का त्याग करना है। तो ब्रह्मा बाबा के 100 वर्ष हो रहे हैं 76 में, और सत मम्मा को रिसीव करना था। इसलिए बोला बाबा भले चले जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। और मम्मा ने 65 ने शरीर छोड़ा। बाबा को विश्वास हो गया, लाश को ले आए, लाश को सामने रखा, लेकिन बाबा को यकीन हो गया कि ये लाश है। नहीं, कितने दिन तक रखा बाबा ने उस लाश को? 2 दिन तक योग करवाते ही रहे। सब बच्चों को बोला कि नहीं, ये उठेंगी। हाँ, भगवान का महावाक्य गलत नहीं हो सकता। 2 दिन तक, ये चक्रधारी दादी की क्लास है, उन्होंने बताया है, लगातार 2 दिन तक योग चलता रहा। फिर किन्हीं ने बाबा को समझाया कि बाबा, तब जाके बाबा ने स्वीकार किया। लेकिन फिर वो बताती हैं कि शमशान घाट पे भी बाबा को उम्मीद थी अब ये उठेंगी। जब तक आग नहीं दे दी तब तक भी बाबा को उम्मीद थी कि ये उठ जाएंगी। कि झूठ कैसे हो सकता है, भगवान झूठ कैसे बोल सकता है? सोचो, इतना बड़ा झटका था, छोटा था क्या? हाँ? इतना बड़ा झटका भगवान ने बोला। ये बात अलग है, कहते ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ब्रह्मा बाबा समझ नहीं पाए कि कहाँ के लिए बोला जा रहा है, और कहाँ के लिए समझ लिया कि जबकि मम्मा के लिए तो बोला था। मम्मा के लिए क्या बोला था? ये तो तुम्हारा जो संबंध है ये माँ बाप का नहीं है, ओम रासो जैसे तुम्हारी बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है, कन्याओं की संभाल के लिए उसको निमित्त बनाया था। लेकिन झटका तो बहुत बड़ा सह लिया। यहाँ अटैक नहीं आया, आ जाता नहीं आ जाता। यहाँ तो भगवान ने भी थाम लिया। उसके बाद जो बिच्छू टिंडन थे कुछ साथ में, उन्होंने फिर इतना बड़ा जो ट्रस्ट बना लिया, वो बिना बताए वो सहन नहीं कर सके। दूसरा बाबा झटका सहन नहीं कर सके, तो अटैक आ गया। और यहाँ क्या बोला? साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। किस रूप में? साकार रूप में, और वो भी एकाग्रता के। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया
वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। ये कौन है? बाबा भी बोलते थे मुरली में, क्या बोलते थे? कोई बच्चे थे नहीं थे, क्या बोला? मुरली का पॉइंट क्या है? जाओ, क्या बोला बाबा ने? जाओ उन बच्चों के पास। आगे हाँ, वो तुमको सूक्ष्म वतन अनुभव के साथ साक्षात्कार करवाएंगे, हैं? तो समाचार देंगे। जाओ उन बच्चों के पास। वो बच्चे कहीं हैं या शरीर छोड़ के चले गए? जब किन्हीं बच्चों के पास मुरली में आ गया, भेज रहे हैं तो जरूर पावरफुल होंगे, नहीं होंगे? कोई साकार हैं या सूक्ष्म वतनवासी हैं? हाँ, तो उस साकार की बात की। तो संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। कैसे? ये अब भी ड्रामा फिर बनेगा। हाँ, आदि सो अंत होता नहीं होता? हाँ, जो आदि सो अंत। इधर संकल्प किया और उधर वही बात सुनने में आती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना। जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। क्या बजती है? रिंग बजी, घंटी जैसी बजी। यहाँ तो स्थूल में बजती है और ये रिंग सूक्ष्म है, स्थूल है? सूक्ष्म है। तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते। ये तो बजती ही रहती है, इसका क्या है? अगर अनसुना कर देंगे तो मैसेज रिसीव हो पाएगा? किसने बजाई है ये रिंग? किसकी है ये रिंग? है? बाबा की रिंग है, बाबा ने बजाई है। वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर हैं, लेकिन अलवेलेपन में चला देते हैं, ध्यान नहीं देते। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते। कारण अपना खुद का अलवेलापन, लेकिन अनुभव होता जरूर है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है, यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। अगर आपकी वृत्ति में हलचल है तो कनेक्शन सही नहीं है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए। ले, किसकी बात की? ग्रुप की बात की। समझ लो। तो यह विचित्र अनुभव कर सकें। अगर ये ग्रुप जो विशेष लक्ष्य लेके चल रहा है, कुछ लक्ष्य लिया नहीं लिया? नहीं लिया। कब लिया? 24 जून 2019। याद रहना चाहिए। कुछ लक्ष्य लेके चल रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति का आधार तुम्हारी याद। कौन सी याद? मेरा अच्युत बाबा, दूसरा ना कोई। अरे यही जो तुम्हारा लक्ष्य लिया है। फिर तुम जैसे ही टूटी फूटी याद कर रही हो, भगवान को स्वीकार है। कर्म करावनहार कौन है? कौन है? तुम हो गया। बाप है। तुमको तो ये याद रहना चाहिए कि हमने लक्ष्य क्या लिया है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तुम मेहनत कर रही हो। ये मेहनत भगवान तुम्हारी जानता है।
तो यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना, और वह है ज्ञान रत्नों के सागर की लहरों में लहराना। ये तो एकदम एकाग्रता से माना, अंदर तक जाना, अनुभव करना और कराना, और वाचा के द्वारा ऊपर ऊपर की लहरों का अनुभव कराना। तो लहरों में हो, यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। ऊपर ऊपर से सुनना सुनाना माना लहरों में जाना, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। कौन से खजाने हैं तले में? इनका मूल्य नहीं है। कौन कौन से हैं अमूल्य खजाने? हीरे रत्न है नहीं है? नहीं है? कौन कौन से हीरे हैं? कौन कौन से रत्न हैं? ये 8, 108 बहुत बड़े बड़े हीरे हैं, रत्न हैं। ये जो चैतन्य नदियां हैं, कौन कौन सी है? क्या नाम नहीं आते क्या? भक्ति मार्ग में तो रटे हुए हैं सबको। हाँ, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। नर्मदा का नाम लिया नहीं लिया बेचारी का? बेचारी ऐसे 8-9 ग्रह हैं। हाँ? और कुछ बस? अरे जो स्वतः ही जिनमें प्रकाश भरा हुआ है, जैसे सूर्य है ना, ऐसे नक्षत्र भी हैं। उनमें स्वतः ही प्रकाशित हैं नक्षत्र। ऐसे बहुत सुंदर योग बल वाले नक्षत्र भी सामने आएंगे। ये जो ग्रह हैं, इनमें प्रकाश नहीं है, ये जड़ हैं। लेकिन जैसे सूर्य एक नक्षत्र है, ऐसे नक्षत्र हैं। तो ये सब जितने भी जड़ हैं, उतने ही चैतन्य, ये सब बड़े बड़े रत्न हैं, जिनके ऊपर अभी बहुत बड़ी रिसर्च होना बाकी है। सोचो कितना मजा आएगा। नहीं मजा आएगा, बोर होंगे, फिर जुट के आएंगे है? जब इतना कुछ ज्ञान क्लियर हो जाएगा, जुट के समाप्त। तो अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की यह स्टेज है। कौन सी स्टेज? एकाग्रता। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा। अभी तुम दृष्टि देती हो, ब्रह्मा को बैठ बैठ कर लगी रहती है दिन भर, है? भले झुटका आ जाता है दृष्टि देते देते। और तुमको जब तुम्हारी आई सिविल बन जाएगी, जब तुम्हारी आई में चंचलता समाप्त हो जाएगी, सिविल आई, फिर बाबा तुमसे दृष्टि दिलाएंगे। क्यों दृष्टि दिलाएंगे? क्यों? क्या जरूरत है दृष्टि की? हाँ? अरे दृष्टि से बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम जो रेजिस फैलाओगी ना दृष्टि, सामने वालों को वैसे का वैसा ही साक्षात्कार होगा। इनकी किरणें कैसे इनकी दृष्टि से निकले। ऐसे अभी भी होते हैं, लेकिन कोई कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के, लेकिन जिनकी दृष्टि सिविल बनती जाएगी, उनसे ऐसे अनेकों चमत्कार दृष्टि से होंगे। दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है, और दृष्टि से तुम उनका अंदर का परिवर्तन कर दोगे। इतनी बड़ी सेवा दृष्टि से होगी, सिविल आई। तो नजर से निहाल करने की यह स्टेज है, तब तुमको भी दृष्टि देनी पड़ेगी। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियों वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं, जो हद के सिद्धियों वाले होते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकती हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका,
यह भी एकाग्रता की शक्ति है। स्टॉप कहो, स्टॉप हो जाए। तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे लगेंगे। अरे इसलिए बाबा ने तुमको बोला, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ सेकंड के लिए स्टॉप कर रहे हो, करो, जमा करो। ये बूंद बूंद ये बहुत बड़ा सागर का रूप बन जाएगा। कुछ कुछ सेकंड के लिए भी इसकी बहुत वैल्यू है। तुम भले ही चला देती हो, आगे चल के बाबा ही कराएंगे तो करोगी नहीं। इसका आदत डाल लो, कुछ कुछ सेकंड जमा करते जाओ तो सागर का रूप बन जाएगा। गागर में क्या समा जाएगा? सागर समा जाएगा। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकती हो। कोई ने तो स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वाह वाह के नारे लगते हैं। भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की है, लाइफ बहुत अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे लगेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझ लो। कौन से सन की है? 77 में ये बड़ी बड़ी दादियों को टारगेट दिया। दिया नहीं दिया? दादियों को। और वो शरीर छोड़ के 1 2 3 नंबर बाद रुकेंगे, चले गई। हाँ, ये भी तो दादियाँ बैठी हैं। ये बेहद की दादी है या हद की? ये बेहद की। जरूर पिछले जन्मों में विशेष पार्ट बजाए हैं। जब ये वाणी चल रही होगी तब भी तुम बैठी होगी, नहीं बैठी होगी बीच में? नहीं, लेकिन कोई वैल्यू ज्यादा नहीं होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ तो जरूर तुम रही होंगी, नहीं? हाँ, लेकिन अब वो समय आया रिजल्ट निकलने का। तो बाबा कह फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का यह एम ऑब्जेक्ट समझा ना। अभी डबल सेवा चाहिए। अमृत वेले यह स्पेशल सेवा कर सकती हो। फिर भक्तों के आवाज भी सुनाई देंगे। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सन्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में। तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। अरे सुन लो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुन लिया, शुक्र है। थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। सब अंधे हो गए बेचारे। बाबा भी इनको टाइटल क्या देते हैं? अंधे लंगड़े। अब अंधेरी हैं, अंधेरी हैं। तो अंधों के आगे आईने का काम करेगी। संपूर्णता वर्ष अर्थात संपूर्णता। लो भाई, बाबा जी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा, ओम शांति।